हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो किस तरीके का होता है और कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ह्यूमन हार्ट। अब आपको जो हार्ट है उसका डायग्राम शो हो रहा है। अब हम एक एक करके जो इसमें मैंने लेबल किया हुआ है डायग्राम को, पहले उनके बारे में समझेंगे कि उन सब का क्या क्या फंक्शन होता है और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हार्ट जो है वो कैसे बीट करता है, मतलब कैसे हार्ट के, आपने कभी भी अपना हाथ अपने हार्ट के पास रखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हार्ट बीट कर रहा है। तो हम ये भी आज पढ़ेंगे कि हार्ट जो है वो किस तरीके से बीट करता है, हार्ट को कौन बोलता है, कौन उसको सिग्नल देता है कि अब आपको बीट करना है या ब्लड पंप करना है, ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, सबके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, ये बुक से थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है क्योंकि बुक में थोड़ा सा वास्ट है तो उसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये मैंने डायग्राम खुद से बनाया है, तो इस डायग्राम को एक बार ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब कि उसके पास 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और जो ह्यूमन के अलावा, यानी कि ह्यूमन किस में आता है, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, और वर्टिब्रेट्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड होता है, या फिर आप उसको स्पाइनल कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो भी जितने भी एनिमल्स आते हैं उन सभी के पास कितने 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेस हो गई तो उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं और जो एव्स होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात करेंगे। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। ये वाला जो दिख रहा है आपको ये है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल। देखिए ये वाला जो साइड है जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये राइट ऑरिकल। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये राइट वेंट्रिकल, ये वाला पोर्शन लेफ्ट ऑरिकल, और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये चारों ही जो चैम्बर्स हैं ये किससे डिवाइडेड होते हैं, सेप्टम से। किससे, सेप्टम से। सेप्टम डिवीजन होता है इन चारों के बीच। ये चारों जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ये एक ट्यूब आ रही है। ठीक है, ये ट्यूब जो है इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो पल्मोनरी वेन और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये दोनों ही कहां पाई जाती हैं, हार्ट के पास। ठीक है, अब यहां पर हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि एक होता है वेन और एक होता है आर्टरी। क्या होता है, एक होता है वेन और एक होता है आर्टरी। वेन जो होता है वो CO2 वाला ब्लड कैरी करता है, और जो आर्टरी होता है वो O2 वाला ब्लड कैरी करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, यानी कि यहां पर 2 ऐसी वेन और आर्टरी पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, मेनली वेन का फंक्शन होता है कि वो CO2 कैरी करे। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है, यानी कि पर्टिकुलर नाम दिया गया है, जो पल्मोनरी वेन होगी वो क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 विद ब्लड कैरी करती है। ठीक है, उसके बाद
देखिए ये एक और ट्यूब आपको दिख रही है जिसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है, और यहीं से जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है। और आपको अगर पता नहीं है तो इस बात को ध्यान से समझिए कि जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो काम होता है वो हार्ट नहीं करता, वो कौन करता है? लंग करता है। ठीक है, लंग्स के पास एल्वियोलीज होती हैं, और एल्वियोली के जो नीचे क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, और उन कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, और वहां पर जो ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर जाता है वो एल्वियोली से फिर कहाँ चला जाता है? कैपिलरी के अंदर। और कैपिलरी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से होता है प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हार्ट जो है ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता, ये सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, सिर्फ अपने अंदर स्टोर करके रखता है, वो भी टेम्पररी, ना कि परमानेंटली स्टोर करके रखता है। सिर्फ टेम्परली वो क्या करता है? स्टोर करके रखता है अपने पास। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो हार्ट है वो प्यूरिफाई नहीं करता ब्लड को, वो क्या करता है? ब्लड को स्टोर करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो काम है वो लंग का है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये जो लेफ्ट ऑरिकल है यहां पर चार पाइप्स जो हैं, मतलब चार ब्लड वेसल्स जो हैं वो पीछे से इसके अंदर अटैच्ड होती हैं। और ये कौन सी पाइप्स होती हैं, या फिर आप इनको कौन सी ब्लड वेसल्स में पूछ रही हूं, तो ये होती है पल्मोनरी वेन्स। मैंने आपको बताया कि जो पल्मोनरी वेन है वो क्या कैरी करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बाइकस्पिड वेल्व, या फिर इसको मेट्रियल वेल्व भी बोलते हैं। ये वेल्व होती है यहाँ पर, जब राइट ऑरिकल में ब्लड आता है तो ये वेल्व यहां पर प्रेजेंट होती है इसके डोर के पास। मैं समझाऊंगी कि इसका फंक्शन क्या होता है जब हम ब्लड रेगुलेशन पढ़ेंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड कहां से कहां जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेमी ल्यूनर वेल्व। ये वेल्व्स कहां होती हैं? ये होती है पल्मोनरी वेन जो ब्लड लाता है इस वेंट्रिकल के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड ले जाता है वेंट्रिकल से, वो भी राइट वेंट्रिकल से। तो ये जो वेल्व्स हैं ये कहां पर होती है? वेन और आर्टरी के अंदर होती है। ठीक है, और उन वेन और आर्टरी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, ना कि हर सबके पास नहीं होती। ठीक है, मैंने बता दिया कि सेप्टम से ये डिवाइडेड होते हैं चारों। नेक्स्ट है पुरकिंजे फाइबर्स। ये फाइबर्स जो है हार्ट के एपेक्स एरिया में, इस एरिया को एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स एरिया में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए, ये जो राइट वेंट्रिकल है इसके पास इसके लोअर साइड में कुछ पैपिलरी मसल्स होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये देखिए ट्राइकस्पिड वेल्व। ये जो राइट ऑरिकल है इसके डोर के पास क्या होता है? ये ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होता है। वेल्व्स का इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि इसको ध्यान से समझिए। मैं अभी आगे बताऊंगी कि वेल्व कैसे फंक्शंस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपको एक दिख रहा है, एक ये जो है ये इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, और ये जो ऊपर की तरफ से आ रहा है इसको बोलते हैं सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब ऊपर और इंफीरियर का मतलब नीचे है यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग है जिसको क्या बोला गया है? वाल्व ऑफ स्टिचियन। इसका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अब आपको ब्लड रेगुलेशन इसमें समझाने वाली हूं, तो मेरे ख्याल से अब आपको सारी लेबलिंग समझ आ गई होगी कि क्या चीज कहां पर लेबल किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें ब्लड का रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब कि ब्लड जो है वो किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किस तरीके से वो प्यूरिफाई होता है, कैसे वो लंग में पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये दोनों जो है क्या करती हैं? बॉडी से, यानी कि सुपीरियर वेना कावा हार्ट के अपर साइड से ब्लड, यानी कि हमारा हार्ट कहाँ होता है? चेस्ट के लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से, तो चेस्ट के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वहां पर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सारे ब्लड को इससे कैरी करके लाएगा ऑरिकल के अंदर। कौन से ऑरिकल में? राइट ऑरिकल में। और जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि हमारे लेग्स से होते हुए, स्टमक से होते हुए
ये जो वहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे उनको ये कैरी करके लाता है कहां पर, यहां पर राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो राइट ऑरिकल में जाने से पहले यहां पर एक वेल्व प्रेजेंट होती है। जब ये ब्लड लेकर आते हैं तो वेल्व खुल जाती है और फिर सारा ब्लड इसके अंदर चला जाता है। जब ब्लड इसके अंदर यानी कि राइट ऑरिकल के अंदर जब ब्लड आ जाता है तो ये वेल्व्स बंद हो जाती हैं। अब ये एक सोचने वाली बात है कि अगर ये वेल्व बंद हो गई है तो फिर जब अगली बार ब्लड आएगा तो ये अपने आप खुलेंगी क्या? ऑब्वियसली खुलेंगी। इनका फंक्शन जो होता है, ये जब भी ब्लड यहाँ पर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये ट्यूब्स लेकर आती है, ये वेना कावास, तो ये जो है ये खुल जाता है और जब ब्लड ये इसके अंदर डाल देते हैं राइट ऑरिकल के अंदर तो ये अपने आप बंद हो जाता है। इसका बंद होने का एक रीजन है कि बैक फ्लो से बचाता है ये। ऐसा भी हो सकता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक बार ऑरिकल में आ गया तो, और अगर ये वेल्व्स खुली हुई हैं तो इसका मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि जो ब्लड इसके अंदर आया है राइट ऑरिकल के अंदर वो वापस वेना कावा में जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये वेल्व क्या होती है, प्रेजेंट हो जा, यहां पर क्या होती है, ये बंद हो जाती है और ये किससे बचाती है, बैक फ्लो से बचाती है। ठीक है, उसके बाद देखो अब जो राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि यहां पर जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, CO2 रिच, मतलब कि यहां पर ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा लेकर के आता है कहां पर, राइट ऑरिकल के अंदर। सबसे पहले ब्लड राइट ऑरिकल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये ब्लड जो है वो CO2 रिच है, मतलब हम कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर। अब ये ब्लड जो है वो इसके अंदर आता है, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के किसके थ्रू आएगा, जो इसके पास ये मैंने बताया था ये डोर्स होती हैं, यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वेल्व। अब इस वेल्व का यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी क्या करती है, जब ये सारा ब्लड इसके अंदर आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर तो ये बंद हो जाती है और जब भी यहां पर ब्लड आएगी तो ये क्या होगा, खुल जाएगा और सारा ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया है अभी भी। ठीक है, तो ये ब्लड जो है अब इसके अंदर आ जाता है और ये वेल्व्स बंद हो जाती है। यहां पर भी वेल्व का सेम फंक्शन है, ये बैक फ्लो से बचाता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्लड है वो वापस इसमें भी जा सकता है ना ऑरिकल में, तो इसलिए ये बैक फ्लो ना हो इसकी वजह से ये वेल्व यहां पर बंद हो जाती है जब ब्लड सारा वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। अब देखिए यहां से क्या होता है, जो ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, यहां से एक ट्यूब अराइज हुई है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो अब ये क्या करती है, यहां से ब्लड कैरी करके ले जाती है लंग्स के पास। कहां ले जाती है, लंग्स के पास। तो यहां पर भी क्या होता है कि जब ब्लड सारा लंग्स के पास चला जाता है तो यहां पर एक वेल्व प्रेजेंट होती है जिसका नाम मैंने बताया था अभी, सेमील्यूनर वेल्व। वो इसके पास भी होती है, पल्मोनरी आर्टरी के पास भी और पल्मोनरी वेन के पास भी। तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं कि ये दोनों के पास होती है। ठीक है, तो ये वेल्व क्या करती है, उस वक्त खुल जाती है जब ब्लड ऊपर जा रहा होता है और जब सारा ब्लड चला जाता है तो ये वेल्व बंद हो जाती है ताकि बैक फ्लो होकर के सारा ब्लड वेंट्रिकल में ना आ जाए। ठीक है, फिर क्या होता है, अब ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चला गया, लंग्स के अंदर चला गया। अब मैंने बताया कि लंग्स में ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है, तो लंग्स में क्या होती हैं, एल्वियोलीज होती हैं, जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है लंग्स की। ठीक है, और एल्वियोली के पास आसपास बहुत सारी टफ कैपिलरीज, कह सकते हैं कि बहुत सारी कैपिलरीज होती है जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो और ब्लड में क्या होता है हमें पता है, आरबीसी होता है और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हमें ये भी पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तभी तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का मूवमेंट किसके थ्रू होता है, आरबीसी, यानी कि हीमोग्लोबिन जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसके थ्रू होता है। तो उन कैपिलरीज के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है और उसके बाद क्या होता है, वहां से ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और प्यूरिफाई होने के बाद यहां से यानी कि लंग्स से पल्मोनरी वेन्स अराइज होती हैं। क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स। और वो वेन की ओपनिंग कहां होती है,
लेफ्ट ऑरिकल में, ये देखिए 1 2 3 4 4 ओपनिंग है, मतलब कि यहाँ पर 4 पल्मोनरी वेन्स जो है वो पीछे से यानी कि लंग्स से आकर के ज्वाइन हुई होती है और वहां से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स के पास जो ब्लड गया वो ब्लड कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन लंग्स के पास से जो ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, क्योंकि अब उसमें गैसेस एक्सचेंज हो चुका है और जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन जो उसके अंदर प्रेजेंट है उससे बाइंड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये पल्मोनरी वेन है। अब ये पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है और ये कहां से आ रही है, ये लंग्स से आ रही है। ठीक है, तो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इसके अंदर आकर के स्टोर हो गया है। ठीक है, अब फिर यहां पर स्टोर हो गया, अब वो वापस कहां आएगा, इसके अंदर, क्या नाम है इसका, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड कहां से आता है, लेफ्ट ऑरिकल से आता है। और अब यहां पर भी जो ब्लड होगा वो कैसा ब्लड होगा, O2 रिच, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहां पर जो ब्लड है वो कौन कैरी करेगा, फिर यहां से पल्मोनरी वेन्स कैरी करेंगी, जो कि यहां पर जिसका ट्यूब यहां से अराइज होता है। ठीक है, अब यहां पर भी वेल्व प्रेजेंट होती है जिसको सेमील्यूनर वेल्व बोलते हैं। ये वेल्व क्या करेंगे, अब यहां पर खुल जाएंगी जब ब्लड को ऊपर जाना होगा, और जब ब्लड सारा यहां से चला जाएगा तो ये वेल्व बंद हो जाती है ताकि बैक फ्लो ना हो। अब ये ब्लड जो है सारा, अब देख रहे हैं आप यहां पर कि यहां पर 3-4 ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ऑटा प्रेजेंट होता है। ऑटा मैं आपको बता दूं कि हमारे हार्ट के अंदर जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसका नाम क्या है, ऑटा। ठीक है, ये आर्टरी जो है हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, तो यहां से जब पल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाएगी, तो वो जाता है ऑटा के पास, और ऑटा मैं यहां पे लिख देती हूं, ऑटा के पास। और ऑटा जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाता है। और फिर सारे जो सेल्स होते हैं सभी ऑर्गन के पास चले गए, तो उन ऑर्गन्स के जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को अपने यूज में लाएंगे और फिर से उसमें क्या अपना जो CO2 होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर से वो प्यूरिफाई के लिए आएगा, और फिर उसको कौन लेकर आएगा, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड का मूवमेंट होता है, किसमें, हार्ट में। अब आपने देखा कि यहां पर ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो दोनों ही कहां कहां पर होते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूं। तो राइट ऑरिकल के अंदर जो ब्लड आता है वो कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है वो भी कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहां से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो वो ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। अब ये ब्लड वेल्व के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है, ऑटा में। और ऑटा क्या करता है, सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाता है। तो ये था कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसकी एनाटॉमी कैसे क्या होती है, और उसके जो ऑरिकल्स होते हैं उनमें किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, उनके जो चैम्बर्स होते हैं उनमें किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड कहाँ पर प्यूरिफाई होता है, ये सब हमने अभी हार्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि हार्ट के अंदर, ये दूसरा डायग्राम है हार्ट का। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि हार्ट जो होता है उसके अंदर किस तरीके से इम्पल्स जनरेट होता है और किस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखिए ये वेना कावा, इसमें ज्यादातर लेबलिंग्स आपको पता होंगी, ये वेना कावा है, अब ये मैं बताऊंगी, और ये है राइट एट्रियम, ये भी बताऊंगी। बाकी आप सारे जितने भी हैं अब एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, नया जो मैं आप बताने जा रही हूँ वो नया है। ठीक है, तो देखिए ये आपको एक ये दिख रहा है सर्कुलर स्ट्रक्चर, किसके अंदर है ये, राइट एट्रियम। एट्रियम बोलो या ऑरिकल बोलो एक ही बात है। ठीक है,
तो ये है राइट ऑरिकल के अंदर, एक यहां पर और एक यहां पर, ये पूरा हिस्सा राइट ऑरिकल का है। ठीक है, राइट ऑरिकल के अपर साइड में क्या प्रेजेंट है, साइनोएट्रियल नोड, या फिर इसको आप SA नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप SA नोड भी कह सकते हैं या फिर आप इसको साइनोएट्रियल नोड भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो राइट ऑरिकल के अंदर और राइट एट्रियम के लोअर साइड में, यानी कि लोअर साइड में क्या होता है, AV नोड प्रेजेंट होता है, या फिर आप उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कह सकते हैं। इसको हम AV नोड बोल सकते हैं या फिर हम उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोल सकते हैं। ये दोनों नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट ऑरिकल में। और सभी बाकी के जो ऑरिकल और वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर नोड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑरिकल्स हैं, ये जो नोड है ये ऑरिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट ऑरिकल के अंदर। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब देखिए, जो हमारा हार्ट होता है वो होता है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक टाइप होता है। मायोजेनिक का मतलब कि अगर हम अपने हार्ट को अपनी बॉडी से बाहर अलग कर दें तभी भी हमारा हार्ट जो है वो पंप कर सकता है, क्योंकि हमारे जो हार्ट होते हैं उनके अंदर इस टाइप के मसल्स पाए जाते हैं कि उनको इम्पल्स जनरेट करने के लिए किसी से, यानी कि ब्रेन से या फिर किसी और ऑर्गन से सिग्नल नहीं मिलता। वो क्या करते हैं, खुद ही अपना इम्पल्स जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स। लेकिन एक और होता है, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक का मतलब कि उनका जो हार्ट होता है अगर आप उसको बॉडी से बाहर रख दोगे तो उसका हार्ट जो है वो पंप नहीं करेगा, बीट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको, फंक्शन नहीं करेगा। तो क्योंकि उनके जो हार्ट होते हैं वो इस टाइप के मसल से नहीं बने होते हैं जो खुद से इम्पल्स जनरेट कर सके। ठीक है, तो जो हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है, मायोजेनिक टाइप होता है, ह्यूमंस का हार्ट। ठीक है, अगर हम उस हार्ट को बाहर रख दे बॉडी से निकाल के तभी भी वो पंप करता है। ठीक है, क्योंकि उसको किसी और ऑर्गन से, यानी कि ब्रेन या किसी दूसरे ऑर्गन से उसको सिग्नल की जरूरत नहीं होती, वो अपना सिग्नल खुद ही जनरेट करता है, खुद ही इंपल्स जनरेट करता है। ठीक है, तो देखिए नोड का फंक्शन आपको बता दिया मैंने। तो ये जो SA नोड और AV नोड है ये दोनों ही इंपल्स जनरेशन का काम करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी जो हमारा हार्ट होता है उसमें किस तरीके से बीटिंग होती है। यानी कि आपने सुना होगा कि जो हार्ट होता है वो उसमें मतलब मोस्ट ऑफ सीरियल्स में उन्होंने देखा होगा उसमें कैसी साउंड आती है, धक 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 ऐसी साउंड आती है। लेकिन जो हार्ट होती है उसका जो साउंड होता है वो कैसा साउंड होता है, LUB लब, और दूसरा साउंड होता है डब। इसका क्या मतलब होता है, जो हार्ट होता है उसका फर्स्ट साउंड होता है लब और सेकंड साउंड होता है डब। ठीक है, देखिए जब वेना कावा से ब्लड किसके अंदर आता है, राइट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, और राइट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर वो ब्लड को किस में भेजती है, वेंट्रिकल में। किस में भेजती है, वेंट्रिकल में। तब जो साउंड आता है उसको बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं, लब साउंड बोलते हैं। और जब वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कहां, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। मैंने बताया था अभी कि कहां जाता है, वो लंग्स के अंदर जाता है। ये रहा पल्मोनरी आर्टरी, इसमें दिखाया गया है। इसका जो ट्यूब है वो पीछे की तरफ से है, आगे की तरफ से ऑरिकल्स दिखाए गए हैं और वेंट्रिकल्स दिखाए गए हैं। तो यहां से जब वो ब्लड कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तब जो साउंड आता है उसको बोलते हैं डब। समझ में आ रहा है आपको कि कैसे साउंड आ रहा है। देखिए जब ऑरिकल के अंदर ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जब किसके अंदर आता है, वेंट्रिकल के अंदर, तब साउंड क्या होती है, लब साउंड होती है। और जब वेंट्रिकल के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, तब साउंड आती है, उसको बोलते हैं डब। फिर से जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा, किससे, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, तो वहां से जो ब्लड, फिर लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है अगर इसके अंदर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड जाएगा तो फिर से राइट, मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट
वेंट्रिकल में तो फिर साउंड आएगी लब, और फिर यहां से यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल से जब ब्लड जाएगा कहां पर, पल्मोनरी वेन्स में यानी कि ऑटा में जाएगा जब, तब क्या साउंड आएगी, डब साउंड आएगी। तो हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, 72 टाइम्स। यानी कि अगर एक बार आपका ब्लड रेगुलेशन होता है तो 2 बार साउंड आएगा लब और 2 बार साउंड आएगा डब। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे जो हार्ट होता है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है, उसमें लब और डब का साउंड होता है। तो हार्ट का जो साउंड है वो लब डब होता है, ना कि आपने आजकल अभी तक जो सुना होगा वैसी कोई साउंड नहीं होती हार्ट की। हार्ट की जो साउंड होती है उसको लब और डब बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि जो हार्ट है उसमें किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है और किस तरीके से उसमें जो हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से इंपल्स जनरेट करता है, और किस तरीके से जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है वो होता है, और उसका साउंड कैसे आता है, उसमें लब और डब साउंड कैसे आता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को देखिए, उसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।